ईएसपी सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है सारणी, प्रश्नावली 4.2 का चौथा क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। सिद्ध करना देखेंगे क्या है। आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है, मार्ट में 1 है 1 है 1 है, बी सी है, सी ए है, ए बी है, ए है कोष्टक में बी प्लस सी है, फिर आपका बी है कोष्टक में सी प्लस ए कोष्टक बंद, फिर आपका सी है कोष्टक में ए प्लस बी कोष्टक बंद मार्ट बराबर 0। हमको मतलब क्या सिद्ध करना है, 0 लाना है। अब देखा जाए क्या किया जाए, इसको माना जाएगा, माना ए बराबर आपका मार्ट में क्या हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा आपका। ठीक, फिर क्या हो जाएगा बी सी, सी ए होगा, फिर ए बी होगा। ठीक, अब देखो क्या करना है, ए कोष्टक में हो जाएगा बी प्लस सी, फिर आपका बी कोष्टक में सी प्लस ए, फिर आपका क्या हो जाएगा सी कोष्टक में ए प्लस बी कोष्टक बंद मार्ड में। अब इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, मतलब क्या लाना हमको है, 0 लाना है। अब देखा जाए इसमें क्या किया जाएगा हल करने के लिए, बराबर आपका तो क्या हो जाएगा 1 1 1 हो गया आपका। अब देखो क्या करना है, लिखा जाएगा बी सी, सी ए, ए बी हो गया आपका। अब इन जो आपका कोष्टक में है ए का बी में भी गुणा किया जाएगा, सी में भी गुणा कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका बी है तो बी का गुणा सी में भी किया जाएगा, प्लस जो है ए में भी गुणा किया, दोनों में गुणा किया जाएगा। अब सी का गुणा ए में भी किया जाएगा और बी में गुणा किया जाएगा। अब देखो गुणा कर दिया जाए इसमें, तो ए का गुणा बी में किया जाए क्या होगा, ए बी होगा, फिर प्लस में अब ए का गुणा जो है सी में किया जाएगा, क्या हो जाएगा सी ए हो गया आपका। अब देखो इनका गुणा जो है बी में सी में करना है, तो आपका क्या हो जाएगा बी सी प्लस में अब बी का गुणा जो ए में करना है, क्या होगा ए बी हो गया आपका। ठीक, अब देखो फिर क्या करना है, अब इनका गुणा जो है ए में करना है, तो क्या हो जाएगा सी ए प्लस में अब जो है सी का गुणा बी में करना है, तो क्या हो जाएगा बी सी। ठीक, अब गुणा कर दिया गया। अब हमको क्या करना है, यह आपका जो है स्तंभ है R1 R2 R3 हो गया आपका। अब इनमें क्या करना है कि R3 में आपका C2 को जोड़ना है, माने ये C3 है यह C2 है, तो इनको इसमें क्या किया जाएगा जोड़ा जाएगा। तो देखा जाए क्या किया जाए, नियम क्या लगा दिया जाएगा, C3 बराबर आप क्या हो जाएगा C3 प्लस में C2, इसमें जोड़ना है, माने कि C3 है आपका, C3 में आपका जो है C2 को जोड़ दिया जाएगा। अब देखा जाए जोड़ा जाए क्या होगा आपका, अब देखा जाए जोड़ा जाएगा तो आप क्या हो जाएगा 1 1 1 हो गया आपका, बी सी सी ए बी हो गया। अब इनमें इसको जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ से ए बी प्लस सी ए, यह जो है बी सी इसमें जोड़ दिया जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बी सी हो गया, एक को स्टेम कर दिया जाए। उसके बाद आप बी सी प्लस ए बी में क्या जोड़ दिया जाएगा सी ए जोड़ दिया जाएगा, यहाँ क्रम से लिख दिया जाए ए बी प्लस आपका यह जो सी ए इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो सी ए आपका फिर प्लस में बी सी हो गया। ठीक, अब देखो क्या करना है कि सी ए प्लस जो है बी सी में ए बी को जोड़ना है, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी प्लस में आपका जो है सी ए प्लस आपका बी सी। ठीक, अब ये जोड़ दिया गया इसमें। अब इसमें देखा जाए कि तीनों में यह कॉमन है, माने ए बी सी ए बी सी, ए बी सी ए बी सी है यहाँ पर भी, यहाँ पर ए बी प्लस आपका सी ए प्लस बी सी, तो यह आपका तीसरी जो है स्तंभ में यह कॉमन, इसको उभयनिष्ठ करके बाहर कॉमन कर दिया जाए, इनको बाहर कॉमन कर दिया जाएगा, तो यह आपका होगा ए बी प्लस सी ए प्लस में बी सी। अब इनमें से कॉमन हो गया स्तंभ में से आपका
अब देखो क्या करना, कॉमन हो गया तो आपका 1 बचा, 1 1 यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या होगा, BC CA और AB। अब यह बाहर कॉमन कर दिया गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 1 1 हो गया। ठीक, अब देखो क्या करना है, यह आपका AB प्लस CA प्लस BC, इसमें से तीनों में से कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1 1 बचा। अब देखो नियम क्या लगाया जाएगा इनमें, आपका है यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, अब इनमें देखा जाए कि क्या क्या बराबर है। आपका मतलब क्या है, C1 तथा C2, C2 नहीं C3 समान है, समान है। तो इनमें आपका क्या बताया गया है कि आपका C1 माने आपका जो स्तंभ C1 स्तंभ और C3 दोनों क्या है, बराबर है, माने C1 तथा C3 समान है। तो जब आपका सारणी में चाहे आपका मतलब स्तंभ हो और चाहे पंक्ति, तो इनमें आपका जो दो स्तंभ मतलब क्या है, समान है, और चाहे दो आपकी मतलब क्या हो, पंक्तियां समान है। तो जब इनमें दो स्तंभ अगर समान है सारणी का, तो सारणी का मान यह क्या होता है, आपका 0 होता है, नियम बताया गया है। तो यही आपका है कि C1 तथा C3 समान है। तो जब दो आपके स्तंभ समान है तो सारणी का मान क्या होगा, आपका 0 होगा। तो यहां से आपका हो जाएगा AB प्लस में CA प्लस BC गुणे में। तो जब इसमें दो आपके स्तंभ समान है तब इस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। अब किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा किया जाएगा तो मान क्या हो जाएगा, 0। इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो यही आपका मतलब क्या आ गया, आंसर हो गया। यही सिद्ध करना था हमको 0, तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके पहले चौथा क्वेश्चन हल कर चुका गया, पांचवा देखेंगे क्या करना है। तो आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है माड में B प्लस C प्लस A प्लस B। फिर आपका दिया गया है Q प्लस R प्लस P और P प्लस Q। फिर आपका दिया गया Y प्लस Z प्लस X प्लस Y। माड बराबर आपको सिद्ध करना है कि 2, अब माड में ABC PQR XYZ माड में। यह आपका लेफ्ट है, राइट में हमको क्या करना है, ये सिद्ध करना है, ये लाना है। अब देखा जाए क्या किया जाएगा आपका, तो यह लेफ्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट को हम क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। तो अब देखा जाए क्या किया जाएगा इसमें, इनको लिखा जाएगा यहाँ पर B प्लस C प्लस A प्लस B। ठीक, फिर आपका है Q प्लस R, फिर आपका क्या है R प्लस P है, अब P प्लस Q। ठीक, फिर आपका दिया गया है Y प्लस Z है, फिर आपका Z प्लस X है, फिर आपका X प्लस Y। यह आपको लेफ्ट को हल करना, राइट हमको मतलब क्या करना, लाना है। अब देखा जाए इसमें नियम क्या लगा दिया जाएगा आपका। ठीक, नियम क्या लगा दिया जाएगा कि हमको क्या करना, पंक्ति 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 को मतलब क्या करना, परिवर्तित करना, बदलना है। पंक्ति तथा स्तंभ को आपस आपस में से क्या किया जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा, परिवर्तित परिवर्तित करने पर इसको क्या किया जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा। तो आपका जो स्तंभ है इनको किसमें बदल देना है, पंक्ति में बदल देना है। तो अब देखा जाए आपका, यह आपका मतलब क्या है, यह आपकी पंक्ति है। अब इस पंक्ति को हमको किस रूप में लिखना, स्तंभ के रूप में। यह आपकी पंक्ति है, R1 हो गया, R2 R3,
इसको किसमें लिखना है, C1 C2 C3, मतलब ये पंक्ति आपका इनको स्तंभ के रूप में हमको परिवर्तित करना लिखना। तो यहाँ पर देखा जाए परिवर्तित कर दिया जाए आपका, तो यह आपका दिया गया BC, यह आपकी पंक्ति है। पंक्ति को किसमें लिखना, स्तंभ के रूप में। तो यह आपका हो जाएगा B प्लस C और Q प्लस R हो गया। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा Y प्लस Z हो। आगे देखेंगे, अब इनको हमको क्या करना है, यह आपका मतलब क्या पंक्ति है, तो इनको स्तंभ में लिखना है। तो क्या हो जाएगा C प्लस A, उसके बाद क्या होगा R प्लस P हो जाएगा, और यह आपका होगा Z प्लस X हो गया। अब देखो फिर क्या करना है, अब तीसरे की बात की जाए, इनको भी चेंज करना है। तो आपका क्या हो जाएगा A प्लस B हो गया, फिर आपका P प्लस Q हो गया। अब देखो क्या करना है, X प्लस Y माड में यह परिवर्तित कर दिया गया है कि आपको पंक्ति को स्तंभ में लिखना है। तो यह आपका मतलब क्या है, पंक्ति है। पहली पंक्ति को किस में लिख दिया गया, स्तंभ में। दूसरी आपकी पंक्ति है, इसको स्तंभ में लिख दिया गया। तीसरी पंक्ति इनको स्तंभ में लिख दिया गया। अब देखा जाए कि इसमें नियम क्या लगाया जाएगा, तो आपका हो जाएगा C3 बराबर क्या हो जाएगा C3 माइनस में कोष्टक में C1 प्लस C2। तो यह इसमें मतलब क्या किया जाएगा, नियम लगा दिया जाएगा। अब चलो देखा जाए, इसको हल कर दिया जाए यहीं पर। तो आपका मतलब C3, अब C3 को हल करना, तो C3 का मान आपका ये दिया गया है। तो C3 का मान ये आपका दिया गया है। तो अब इसी को मतलब हमको क्या करना है, हल करना है। तो C3 का मान यह आपका है, तो यह कहाँ रखा जाएगा, C3 की जगह। तो क्या हो जाएगा A B हो जाएगा माइनस कोष्टक में C1, तो C1 का B प्लस C है, तो यहाँ पर रख दिया जाएगा B प्लस C हो जाएगा C अब प्लस में। अब C2, तो C2 का मान आपका यह दिया गया, तो इसके जगह पर रखा जाएगा तो C प्लस A हो। अब इसी को हल करना है आपका है, तो यह क्या हो जाएगा A B हो गया, इनका अंदर गुणा किया जाए तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस B माइनस C माइनस C माइनस A हो गया। अब देखना इसमें क्या करना है, तो A प्लस में है और यह जो आपका क्या माइनस, तो यह इससे कैंसिल हो गया। यह प्लस है आपका, यह माइनस, तो यह इससे कैंसिल हो गया। अब क्या बचा माइनस C बराबर क्या होगा -2C हो गया। अब देखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा इनको बराबर आपका B C हो गया, Q प्लस R हो गया, Y प्लस Z हो गया। अब यहाँ पर C प्लस A हो गया, R प्लस P हो गया, Z प्लस X हो गया माड में। अब आपको C1 माने इनको हल किया गया है, मान आपको क्या आएगा माइनस जो ना 2C। अब इसके जवाब क्या होगा -2C रख दिया गया। अब देखो इनको हल करना है, अगला वाला मान, तो C3 बराबर आपका, अब देखो C3, तो C3 का मान आपका यह दिया गया, तो इसके जगह पर रखा जाएगा P प्लस Q माइनस कोष्टक में। अब C1, तो C1 का मान आपका दिया गया है Q प्लस R है, तो यह मान जो इसके जगह पर रखा जाएगा Q प्लस R प्लस में आपका हो गया। अब देखो C2 का मान आपका यह दिया गया है R अब प्लस P। अब इसको हल करना है, तो P प्लस Q, इनका अंदर गुणा किया जाए तो -Q माइनस R इनका इसमें गुणा किया जाएगा -P हो। अब क्या करना है, P यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो यह इससे कैंसिल हो गया। Q आपका प्लस है, यहाँ पर माइनस, यह इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा -R माइनस R जोड़ दिया जाएगा -2R हो गया। इसका मान आपका क्या हो गया -2R हो गया। अब आगे देखेंगे, इसको हल किया जाएगा C3, तो बराबर आपका C3 का मान आपका क्या है X प्लस Y है माइनस कोष्टक में, तो C1 का मान आपका दिया गया Y
प्लस जेड है, इसके जो आप रखा जाएगा वाई प्लस जेड हो गया प्लस में। C2 का मान आपका दिया गया है जेड प्लस एक्स है, तो जेड प्लस एक्स हो गया बराबर आपका एक्स प्लस वाई। इनका अंदर गुणा किया जाए सब माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पर एक्स प्लस है या माइनस, तो यह इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर वाई प्लस है या माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया। बचा क्या माइनस माइनस जेड तो जोड़ दिया जाए क्या होगा -2 जेड हो गया। तो यहाँ पर मान क्या आ गया -2 जेड हो गया। अब देखो क्या करना है आगे। अब इन सब में मतलब क्या है, दो कॉमन है, तीसरे आपके जो है स्तंभ में से बाहर कॉमन कर दिया जाएगा दो, तो यह होगा -2 कॉमन कर दिया गया, तो आपका बचेगा क्या बी प्लस सी हो जाएगा, क्यू प्लस आर हो जाएगा, वाई प्लस जेड हो, तो यह बच गया। अब यहाँ पर आपका क्या बचा सी प्लस ए आर प्लस पी। अब यहाँ से आप क्या होगा जेड प्लस एक्स वही लिख दिया जाए। अब इन सब में से जो है -2 कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ पर क्या बचा आपका सी आर जेड, तो यहाँ पर यह बच गया। अब देखो क्या करना है, अब नियम क्या लगा दिया जाएगा, अब देखो सूत्र इसमें क्या लगा दिया जाएगा आपका सी, अब इसको लिखना तो C1 बराबर हो जाएगा C1 माइनस C3 तथा, ठीक, दो नियम लगा दिया जाएगा यहाँ पर, तो C2 बराबर C2 माइनस C3, तो यही जो है इसमें जो सूत्र लगा दिया जाएगा। आगे देखेंगे अब इसको हल किया जाए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -2, ठीक। तो अब इनको हमको हल करना है, इसको अब देखा जाए क्या किया जाएगा इनमें। अब आपका C1 माने इसको भी बनाना लिखना हमको है और इनको भी लिखना है। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा y प्लस जेड, और फिर आपका हो जाएगा z प्लस एक्स, यह इसी तरह लिख दिया जाए। फिर आपका क्या है z है मार्ड में। अब ये आपका मतलब क्या है कि इन दोनों को मतलब क्या करना है लिखना है। अब देखा जाए क्या किया जाए इनको, एक चीज मैंने C1 और C2 को लिखना है, C1 C2, तीसरा मतलब आपका क्या है C है R है Z, मतलब CRZ। या आपका मतलब क्या है कि R1 और R2 को मतलब क्या करना है नियम लगा के लिखना है। तो अब देखा जाए यह नियम लगा दिया जाएगा C1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, अब C1, तो C1 का मान आपका देखा जाए मतलब क्या है B प्लस C, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा B प्लस C माइनस आपका। अब C3 का मान देखा जाए क्या, तो C3 का मान आपका C है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा C बराबर आपका। अब यह प्लस में है या माइनस, तो यह इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या B, इसका मान क्या हो जाएगा B हो गया। फिर देखा जाए C1 बराबर आपका, अब इनमें देखना है कि C1 का मान क्या है Q प्लस R है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा Q प्लस R माइनस। अब देखना है कि C3 का मान आ रहा है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा R, तो यह प्लस है माइनस कैंसिल हो गया, बचा आपका क्या Q, इसका मान क्या हो जाएगा Q हो गया। आगे देखेंगे C1 बराबर अगला, अब इसका मान क्या y प्लस जेड है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा y प्लस जेड माइनस C3 का मान क्या दिया गया z, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा z रखा जाएगा, तो यह प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y हो गया, y हो गया। अब यह आपका इसको लिखना है, तो यहाँ पर हल कर दिया जाए C2
बराबर सूत्र आपका ये C2। अब देखा जाए C2 का मान क्या है, C प्लस ए, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा, C प्लस ए माइनस C3 का मान आपका क्या दिया गया है, C, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा, C, तो यह C प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, बचा आपका क्या ए, इसके जगह क्या रख दिया जाएगा, ये रख दिया गया C2 बराबर। अब दिया जाएगा C2, तो C2 का मान आपका क्या है, R प्लस P है, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा, R प्लस P माइनस, अब देखो R3 का मान क्या है आपका, R है, तो अब इसके जगह क्या रख दिया जाएगा, R, तो यह प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, बचा आपका क्या P, इसका मान क्या हो जाएगा, P हो गया। R2 बराबर आपका, तो R2 का मान क्या है यहाँ पर, Z प्लस एक्स है, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा, Z प्लस एक्स माइनस, अब देखो C3 का मान आपका Z दिया गया था, अब इसकी जगह क्या रखा जाएगा, Z, यह प्लस है माइनस कैंसिल हो गया, बराबर आप क्या आ गया x, इसके जगह क्या रख दिया जाएगा x। अब देखो क्या करना हमको है, अब हमको जो है स्तंभ को परिवर्तित करना, माने C1 परिवर्तित कर दिया जाए C2। क्यों परिवर्तित किया गया जाएगा, हमको मतलब क्या लाना क्या है वो पहले हमको देखना है, हमको लाना मतलब है इस रूप में हमको जो है परिवर्तित करना है, माने APX के रूप में हमको लिखना है। अब देखा जाए इसको परिवर्तित कर दिया जाएगा, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो जब परिवर्तित किया जाएगा तो चिन्ह क्या माइनस है, चिन्ह परिवर्तित होगा तो प्लस आपका हो जाएगा, तो आपका यहाँ से परिवर्तित होगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो क्या करना है कि हमको जो है परिवर्तित करना है, उस रूप में हमको लाना इस रूप में। अब देखा जाए क्या है आपका, यह आपका पंक्ति है, तो इनको हमको क्या करना है, चेंज करना, माने परिवर्तित करना। तो परिवर्तित करना है तो एक और नियम यहाँ पर लगा दिया जाए, लिखा जाएगा पंक्ति तथा स्तंभ को आपस में परिवर्तित करने पर। तो यह क्यों लगा दिया गया, क्योंकि पहला आपका जब इसको हल किया गया था तो पंक्ति को किसमें बदला गया था, स्तंभ में। तो यहाँ पर आप वही करना है कि पंक्ति को किसमें बदल देना है, आपको पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित करके लिखना है। अब देखा जाए यहाँ पर इसको परिवर्तित कर दिया जाए तो आपका मतलब क्या हो जाएगा, यह आपका मान दिया गया है, हमको मतलब किस रूप में मतलब इसको लिखना है वह पहले देखा जाए। तो यह आपका P Q है, अब परिवर्तित कर दिया जाए इनको, तो देखा जाए क्या होगा, तो पहले इनको जो है C मतलब C1 के जगह पे क्या लाना, C2, और C2 की जगह क्या लाना, C1 लाना। तो चलो पहले इसको क्या किया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, तो यह आपका हो जाएगा ए, यह मतलब जो है C2 कहाँ चला गया, C1 की जगह पे, C1 कहाँ चला जाएगा, C2 की जगह, तो यह इसके जगह पे आ जाएगा APX हो गया। अब यह इसके जगह पे चला जाएगा तो BQY हो गया। अब क्या हो जाएगा, CRZ हो। तो यह आपका मतलब स्तंभ को परिवर्तित कर दिया गया। अब देखो हमको क्या करना है, अब इनमें जो यह नियम लगा दिया जाएगा कि आपका पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित किया जाएगा, माने आपका जो पंक्ति है वह किस रूप में लिखना है, स्तंभ के रूप में लिखा जाएगा। अब यहाँ से इनका माइनस माइनस से गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2। अब यह आपका मतलब किसमें है, स्तंभ है, स्तंभ को मतलब किसमें लिखा जाएगा, पंक्ति के रूप में। तो यह आपका जो परिवर्तित किया है इसमें दो नियम, पहला यह लगा दिया गया, दूसरा आपका
यह लगा दिया गया तो परिवर्तित कर दिया गया यहाँ पर, तो यह हो जाएगा आपका क्या, ए पी एक्स हो गया। अब दूसरा इसको परिवर्तित किया जाएगा तो बी क्यू वाई। अब इनको परिवर्तित किया जाएगा सी आर जेड। ठीक, तो यही हमको मतलब क्या करना था, सिद्ध करना था, यही लाना था। आपका 2 ए पी एक्स हो गया, बी क्यू वाई आ गया, सी आर जेड। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यह आपका आ गया, तो लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आप क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो यही आपका सिद्ध करना था, यही आपका आंसर आ